Hello everyone, this is Ruchi Sharma and welcome back to my channel Review Learning with RS. So in today's video, we will discuss about NCERT Geography Class 6 Chapter 5 Major Domains of Earth. इससे पहले हम NCERT Geography Class 6 की 1 to 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं. Link is in the description box. So first of all, let's see the quick introduction of this video. In this video, we will discuss about main components of environment. Environment के main components क्या क्या हैं? Then we will discuss about lithosphere, स्थल मंडल. स्थल मंडल में हम डिस्कस करेंगे continents, 7 महाद्वीप को. Then we will discuss about hydrosphere, जल मंडल. जल मंडल में हम डिस्कस करेंगे oceans, 5 महासागर के बारे में. देन वी विल डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेयर, वायुमंडल. वायुमंडल में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में किन गैस का कितना कितना रोल है, किस किस से मिलकर बना है, उसे हम डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर क्या है. इन द 5th चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट बायोस्फेयर, जीव मंडल. और इन द लास्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, जिससे कि हमारे डाउट्स क्लियर हो सकें. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या हैं. अर्थ का सरफेस एक कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से. वो 3 मेन कंपोनेंट्स क्या हैं. फर्स्ट वन इज लिथोस्फेयर, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. अर्थ का सबसे कठोर भाग जो कि ऊपरी सतह है. देन एटमॉस्फेयर, गैसियस लेयर है ये जो सराउंड करता है अर्थ को. ऑन एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर वो एरिया है जो वाटर के द्वारा कवर किया जाता है. इसमें वाटर की सारी फॉर्म आती हैं लाइक आइस, वाटर, वाटर वेपर. या तो वाटर आइस या बर्फ की फॉर्म में है, या जल की फॉर्म में है, या जल वाष्प की फॉर्म में है. इन तीनों फॉर्म से जब ये तीनों फॉर्म जब भी किसी एरिया को कवर करती हैं उसे हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं. जब ये 3 कंपोनेंट्स लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर एक जगह पर मीट करते हैं एक नैरो जोन में और कंटेंट करते हैं ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ को, उसे बायोस्फेयर कहा जाता है. मींस जहाँ भी हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर मीट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जीने के लिए एक एरिया क्रिएट करते हैं, तो उसे हम बायोस्फेयर कहते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिथोस्फेयर. अब लिथोस्फेयर को डिटेल में समझते हैं. अर्थ की क्रस्ट पे रॉक्स और थिन लेयर ऑफ सॉइल मिलकर लिथोस्फेयर बनाती हैं. सॉइल में न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं जिससे लाइफ या ऑर्गेनिज्म सस्टेन होती है. लिथोस्फेयर को हम 2 मेजर डिविजन्स कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंट एंड सेकंड वन इज ओशियन बेसिन. कॉन्टिनेंट में लार्ज लैंड मासेस आते हैं. देन ओशियन बेसिन, ऐसा तो नहीं है कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो सिर्फ लैंड मासेस पे ही है. ओशियन के बेसिन में भी अर्थ की क्रस्ट है, तो उनमें जहाँ ओशियन बेसिन पाया जाता है और जहाँ कॉन्टिनेंट पाया जाता है, लिथोस्फेयर के 2 पार्ट हैं, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन. अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं. जो सी वाटर का लेवल होता है वो हर जगह पर सेम रहता है. मीन्स जब भी हम लैंड पे जाते हैं तो वो कहीं ऊंचा कहीं नीचा हो सकता है, लेकिन सी लेवल हमेशा सेम होता है. इसीलिए जब भी हम लैंड की ऊंचाई को मापते हैं, लैंड की हाइट को मापते हैं, तो सी लेवल से मापते हैं और इसे हम एज अ ज़ीरो लेते हैं. मतलब ज़ीरो लेवल सी वाटर का लेवल माना जाता है. तभी हम कहते हैं कि समुद्र तल से एवरेस्ट की ऊंचाई या समुद्र तल से किसी चीज़ की ऊंचाई, जब भी हम किसी भी ऊंचाई को मापते हैं तो हमेशा समुद्र तल से मापते हैं. हाईएस्ट माउंटेन पीक एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई
8,848 मीटर है। एंड ग्रेटेस्ट डेप्थ, अर्थ की गहराई, मेरियाना ट्रेंच है, इसकी एग्जैक्ट गहराई 11,022 मीटर है और ये पैसिफिक ओशियन में है। सो यू कैन इमेजिन कि अर्थ जितनी ऊपर से उठी हुई है उससे कहीं ज़्यादा अर्थ की गहराई है। सो लिथोस्फेयर में हम कॉन्टिनेंट्स को समझ लेते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे 7 मेजर कॉन्टिनेंट या महाद्वीप हैं। ये सेपरेट होते हैं वाटर बॉडीज के थ्रू, मीन्स महासागर इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। तो फर्स्ट वन इज एशिया। एशिया क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप, और ये 1/3 ऑफ टोटल लैंड मास एरिया, टोटल लैंड एरिया का 1/3 कवर करता है। ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होती है, जहाँ पे कंबाइंड लैंड मास है यूरोप और एशिया को, उस हिस्से को यूरेशिया कहा जाता है। सो एशिया किससे जुड़ा हुआ है? यूरोप से। सो सेकंड कॉन्टिनेंट इज यूरोप। यूरोप क्या है? स्मॉलर है बहुत एशिया से, एंड वेस्ट में है एशिया के। आर्कटिक सर्कल इससे पास होता है, एंड वाटर बॉडीज से 3 साइड से घिरा हुआ है। सो मैप पर हम एशिया और यूरोप की पोजीशन देख लेते हैं। सो ये एग्जैक्ट पोजीशन है यूरोप और एशिया की। ये एशिया है जो येलो कलर से शो हो रहा है, एंड ये यूरोप है। यूरोप का और एशिया का ये वाला भाग जहाँ दोनों लैंड मीट कर रहे हैं, इसे यूरेशिया कहा जाता है। एशिया को साउथ से इंडियन ओशियन कवर करता है, ईस्ट से पैसिफिक ओशियन कवर करता है, एंड नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन कवर करता है। यूरोप को आर्कटिक ओशियन नॉर्थ में कवर करता है, एंड अटलांटिक ओशियन इसके वेस्ट को कवर करता है। देन यहाँ मेडिटेरियन सी इसे साउथ से कवर करता है। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, आप देख पा रहे होंगे येलो, ये जितना भी है ये एशिया है और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट दिख रहा है, और यूरोप इससे कहीं ज़्यादा स्मॉलर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से होकर गुजरती है, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो आवर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब एशिया से छोटा और सभी कॉन्टिनेंट से बड़ा। इक्वेटर जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ऑलमोस्ट इसके बीच से गुजरती है, मतलब इक्वेटर बीच से गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों मेजर लाइंस इससे गुजरती हैं। एंड अफ्रीका का लार्ज पार्ट जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में है और थोड़ा सा सदर्न में है। ये सभी साइड से ओशियन और सीज से घिरा हुआ है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट सहारा डिजर्ट अफ्रीका में है, एंड लॉन्गेस्ट रिवर द नील अफ्रीका में है। सो ये अफ्रीका की एग्जैक्ट पोजीशन है। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। यहाँ इसके नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है, इसके ईस्ट में इंडियन ओशियन है, एंड साउथ में सदर्न ओशियन है। इसके अलावा 3 मेजर लैटिट्यूड इससे गुजरती हैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजर्ट अफ्रीका में है, ये इसके नॉर्थ में ये है, एंड नील रिवर जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है वो भी अफ्रीका में है। सो आवर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, और ये साउथ अमेरिका से एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से जुड़ा हुआ है जिसे इस्मस ऑफ पनामा कहते हैं।
टोटली लाई करता है नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। 3 ओशियंस इसे कवर करते हैं, वो देखेंगे हम कौन कौन से ओशियंस हैं इमेज में। सो आवर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्या है, मोस्टली लाई करता है सदर्न हेमिस्फेयर में, थोड़ा बहुत नदर्न में है, बाकी सदर्न में ही है पूरा। 2 ओशियंस इसके सराउंडेड है, ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है एंड वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, हाईएस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इसमें है एंडीज, जो से नॉर्थ टू साउथ कवर करती है। एंड लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर क्या थी, नील, जो कि अफ्रीका में थी, द अमेज़न जो साउथ अमेरिका में है। सो ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की एग्जैक्ट पोजीशन है, ये नॉर्थ अमेरिका है एंड ये साउथ अमेरिका है। और यहाँ जो लैंड स्टेट है, जो थल संधि है, वो है पनामा थल संधि, जो इसे 2 लैंड मासेस को जोड़ती है। नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है एंड वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है एंड इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है। साउथ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है ये एंड ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है एंड इसके साउथ में सदर्न ओशियन है। तो 3 साइड से ये वाटर बॉडीज से कवर है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज, इसे नॉर्थ टू साउथ कवर करती है, ये रहा एंडीज माउंटेन। एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर दैट इज अमेज़न, वो यहाँ पे बहती है। सो यहाँ पे 2 टर्म्स दिए हुए हैं, फर्स्ट वन इज इस्मस एंड सेकंड वन इज स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, वाटर का नैरो पैसेज होता है, मतलब वाटर की छोटी जलधारा जो 2 लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़ती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट। एंड इस्मस क्या है, एक नैरो स्ट्रिप है जो 2 लैंड मासेस को जॉइन करती है। तो जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जॉइन करती है इस्मस, उसे क्या कहते हैं, पनामा इस्मस। ऐसे ही यहाँ एक स्ट्रेट है जो इंडिया को श्रीलंका से जोड़ती है, वो एक स्ट्रेट है जो 2 वाटर बॉडीज को जोड़ती है, इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट, मीन्स पाक जल संधि। सो आवर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, पूरा सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, ऑल साइड से ओशियन और सीज से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आइसलैंड कॉन्टिनेंट। सो आवर लास्ट कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है, कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में है, सबसे नीचे है, हम इसकी पोजीशन देखेंगे इमेज में। ह्यूज कॉन्टिनेंट है, बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं है बट बड़ा है, और साउथ पोल रीजन में है। साउथ पोल जो है ऑलमोस्ट इसके सेंटर में है। परमानेंटली ये थिक आइस शीट यानी बर्फ की चादरों से ढका रहता है। कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट अंटार्कटिका पर नहीं है, ये बात याद रखनी है, पूरी अंटार्कटिका पर कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ के रिसर्च सेंटर या रिसर्च स्टेशन यहाँ हैं, जैसे कि इंडिया के भी हैं 2, फर्स्ट वन इज़ मैत्री एंड सेकंड वन इज़ दक्षिण गंगोत्री। सो ये ऑस्ट्रेलिया की एग्जैक्ट पोजीशन है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया लाई करता है और चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, ईस्ट में इंडियन ओशियन है एंड इसके नॉर्थ में भी पैसिफिक ओशियन है एंड साउथ में सदर्न ओशियन है। सो पूरी तरह से ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, आप देख सकते हैं सभी कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। इसे क्योंकि ये छोटा है और चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे आइसलैंड
कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। आवर लास्ट कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये है सबसे नीचे, सदर्न ओशियन इसके आसपास सराउंड करता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। सो ये एनसीईआरटी में गिवन इमेज है जिसमें कॉन्टिनेंट्स के साइज को बहुत ही क्लियरली एंड इजी वे में दिखाया गया है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, आप देख पा रहे होंगे ये एशिया है। देन सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका, देन फोर्थ साउथ अमेरिका, देन फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप एंड सेवेंथ ऑस्ट्रेलिया। सो हम देख सकते हैं कि कैसे कॉन्टिनेंट्स बड़े से छोटे में बहुत इजी वे में दिखाए गए हैं। सो आवर सेकंड मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज हाइड्रोस्फेयर, जलमंडल। हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि ये 70% पानी से ढकी हुई है और 29% लैंड है। हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट करता है सारी फॉर्म वाटर की, लाइक रनिंग वाटर जैसे कि ओशियन, रिवर, लेक्स, आइस बर्फ की फॉर्म में जैसे ग्लेशियर, कुछ अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में होता है। अर्थ का 97% पानी ओशियंस में है जो कि बहुत सॉल्टी है और ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर आइस शीट के रूप में है। ग्लेशियर्स मीन्स आइस, रिवर ऑफ आइस बर्फ की नदी के रूप में, कुछ अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है। बहुत ही स्मॉल परसेंट फ्रेश वाटर के रूप में है। इसीलिए हम ब्लू प्लेनेट पर रहने के बावजूद पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हाइड्रोस्फेयर का मेजर पार्ट ओशियंस कवर करते हैं। ओशियंस में वाटर ऑलवेज मूव करता रहता है। इसके चीफ मूवमेंट है वेव्स, तरंगे, टाइड्स, ज्वार भाटा एंड ओशियन करेंट्स, महासागरीय जलधाराएं। सो देयर आर 5 मेजर ओशियंस इन द वर्ल्ड। फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, लार्जेस्ट ओशियन है, सबसे बड़ा ओशियन एंड 1/3 ऑफ अर्थ को कवर करता है। जितना भी वाटर के द्वारा अर्थ सरफेस कवर किया जाता है उसका 1/3 पैसिफिक ओशियन कवर करता है। मेरियाना ट्रेंच जो कि सबसे गहरा गर्त है या अर्थ का सबसे गहरा पार्ट है वो इसी में है। यह शेप में सर्कुलर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसके चारों ओर हैं। सेकंड ओशियन इज एटलांटिक ओशियन। एटलांटिक ओशियन सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशियन एंड सेकंड वन इज एटलांटिक ओशियन। एस शेप में है, इंग्लिश के एस शेप में है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसके वेस्टर्न साइड में है। यूरोप, अफ्रीका इसके ईस्टर्न साइड में है। जो कोस्ट लाइन है एटलांटिक ओशियन की वो हाईली इंडेंटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा कटी फटी है। इस कटी फटी एंड इरेगुलर कोस्ट लाइन के चलते ये एक आइडियल लोकेशन क्रिएट करती है, नेचुरल हार्बर्स बनाती है एंड पोर्ट बनाती है, जिससे कि यहाँ पे जहाज आसानी से इसकी कोस्ट लाइन पर रुक पाते हैं। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, व्यापार की दृष्टि से ये एक बिजीएस्ट ओशियन है। नेक्स्ट ओशियन इज इंडियन ओशियन। ओनली एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है और वो कंट्री है इंडिया। इसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया इंडियन ओशियन में एक अलग तरह की कोस्ट लाइन बनाती है, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है, इसीलिए इसका नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है। द शेप ऑफ इंडियन ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। ये शेप में ट्रायंगुलर है एंड इसके नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है एंड ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। फोर्थ मेजर ओशियन इज सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन इंसर्कल क्रिएट करता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के आसपास एंड एक्सटेंड होता है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक।
So our fifth major ocean is आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन लोकेट होता है आर्कटिक सर्कल के आसपास और नॉर्थ पोल के आसपास सराउंड करता है। कनेक्टेड है पैसिफिक ओशियन से एक नैरो स्ट्रेट के थ्रू। इसे बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। मीन्स जो आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जो जल संधि जोड़ती है उसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक सर्कल के नदर्न कोस्ट नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से घिरे हुए हैं। सो 5 मेजर ओशियंस को हम इमेज पर देख लेते हैं। ये है मोस्ट डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट ओशियन, दैट इज पैसिफिक ओशियन। ये सबसे बड़ा और गहरा ओशियन है। देन सेकंड वन इज एटलांटिक ओशियन। ये एस शेप में है और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इसके वेस्ट साइड में है एंड ईस्ट में यूरोप एंड अंटार्कटिका है। उसके बाद थर्ड ओशियन है इंडियन ओशियन, जो कि ट्रायंगुलर शेप में है और इसका नेम इंडिया के नेम पर रखा गया है। ये इंडिया की पोजीशन है, सो ये जस्ट इंडिया से लगता है, इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशियन रखा गया है। उसके बाद फोर्थ ओशियन है आर्कटिक ओशियन, जो कि ऊपर आर्कटिक सर्कल के आसपास फैला है एंड नीचे सदर्न ओशियन, जो कि साउथ पोल और अंटार्कटिका के आसपास फैला हुआ है। सो these are 5 major oceans in the world. So our third major component of environment is atmosphere. Atmosphere क्या है? thin blanket है एयर का। मीन्स एयर की लेयर्स जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। ये हमें प्रोवाइड करता है एयर जिससे हम ब्रीथ करते हैं, प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज, सनरेज के हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचाता है। एटमॉस्फेयर 1600 km हाइट तक एक्सटेंड है। ये पूरी हाइट में 5 लेयर्स में डिवाइड होता है बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ टेम्परेचर एंड अदर्स। द लेयर स्टार्ट होती हैं अर्थ सरफेस से। सो द फर्स्ट लेयर जो अर्थ से स्टार्ट होती है दैट इज ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, देन द स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, देन मीजोस्फेयर, मध्य मंडल, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर, बाह्यमंडल। तो ये 5 लेयर हैं एटमॉस्फेयर की। सो एटमॉस्फेयर की लेयर्स को हम इस इमेज से समझ लेते हैं। So the first layer of atmosphere is troposphere. ये अर्थ का सरफेस है और इससे जो फर्स्ट लेयर, सबसे पहली लेयर पड़ती है वो ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल है। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। समताप मंडल में हमारी ओजोन लेयर होती है और ज़्यादातर जो प्लेन्स उड़ते हैं वो ट्रोपोस्फेयर और समताप मंडल की निचली सतह पर उड़ते हैं। नेक्स्ट लेयर इज मीजोस्फेयर, मध्य मंडल, देन नेक्स्ट थर्मोस्फेयर और सबसे ऊपरी लेयर है एक्सोस्फेयर, जिसमें हमारे सैटेलाइट्स होते हैं। सो यहाँ हमें सिर्फ नेम याद रखने हैं लेयर्स के। इन लेयर्स के बारे में डिटेल में हम क्लास 7 की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किन किन गैसों से मिलकर बना है? तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, जो कि फर्स्ट कंपोनेंट है एंड सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। सेकंड इज ऑक्सीजन, जो कि 21% होती है। नाइट्रोजन हेल्प करती है इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करती है। एंड ऑक्सीजन ब्रीथ ऑफ लाइफ है, मीन्स हम सांस ही ऑक्सीजन से लेते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट गैसेज आर CO2 ऑर्गन,
ये सभी 1% में है। CO2 क्या करती है, ऑब्जर्व करती है हीट रेडिएशन को बाय द अर्थ से जो सन की हीट आती है उसे ऑब्जर्व करती है, जिससे क्या होता है, हमारा प्लेनेट गर्म रहता है और इसीलिए ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी हाइट के साथ वेरी कर सकती है। जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की वो सी लेवल पर होती है, और जैसे ही हम सी लेवल से ऊपर हाइट पर जाते चले जाएंगे तो ये अपने आप डिक्रीज होती चली जाएगी। टेम्परेचर भी हाइट के साथ डिक्रीज होता है, इसलिए क्लाइंबर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, हाइट पर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती है, वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, जिससे वो ब्रीथ नहीं कर पाते, और उससे भी ज़्यादा हाइट पर जाने पर क्या होता है, ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसीलिए क्लाइंबर जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं लोग, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि वो ब्रीथ कर सके। So our next major component of environment is biosphere. बायोस्फेयर क्या है, जीवमंडल। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर जहाँ इंटरेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं लाइफ के लिए, उसे हम जीवमंडल या बायोस्फेयर कहते हैं। ये कैसा नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से एंड सपोर्ट करते हैं लाइफ के लिए। इस पर बहुत सारे सर्वरल स्पेसीज ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो साइज में अलग अलग हो सकते हैं, मतलब माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं एंड ह्यूज मैमल, बड़े बड़े जानवर भी हो सकते हैं। बायोस्फेयर को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। मतलब जीव मंडल में ज़्यादातर प्लांट्स पाए जाते हैं एंड एनिमल, 2 मेजर पार्ट्स में से डिवाइड किया जा सकता है। जो 3 मेजर डोमेन्स हैं अर्थ के, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट तो करते ही हैं, साथ में इफेक्ट भी करते हैं सेम वे में। जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट को कट करते हैं तो क्या हो सकता है, सॉइल रिमूव हो सकती है स्लोप से, मतलब जो पहाड़ी ढलाने हैं वहाँ से मिट्टी कच हो सकता है। इन द सेम वे अगर हम फॉरेस्ट कट करते हैं तो उससे एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है गैसेस का वो भी बिगड़ सकता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है, CO2 की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। हम ये बायोस्फेयर की इमेज देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ ये पार्ट लिथोस्फेयर का है, ये एटमॉस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फेयर है, और ये सभी आपस में इंटरेक्ट करके एक ऐसा जोन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह पा रहे हैं, लाइफ को सपोर्ट मिल रहा है। जब लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं, जिससे तरह तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सांस ले पाते हैं, जी पाते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं। ह्यूमंस की बहुत सारी एक्टिविटी एनवायरनमेंट के इन 3 डोमेन्स या 4 डोमेन्स को इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, इंडस्ट्रीज से निकला हुआ धुआं, व्हीकल्स एयर को पोल्यूट करते हैं जिससे इंक्रीज होता है CO2 में और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या है जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। उसके अलावा अर्थ के जो रिसोर्सेस हैं उन्हें मेंटेन और बैलेंस करने के लिए हमें लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर में बैलेंस करना होगा, जिससे कि अनुकूल परिस्थितियां हैं जीवन के लिए वो बनी रहें और अर्थ पर जीवन को सुरक्षित कर सकें। So this is all about this topic from my side. If you have any doubt regarding this topic, please comment below. Till then, just review and learn. Thank you.